उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो क्लास अपनी रहे गणित की प्रथम क्लास रहेगी, एक्सरसाइज 1A। तो इधर उधर की बातें किए बिना मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। पहला सवाल हम देखते हैं, अभ्यास 1A का। सरल कीजिए। पहला सवाल जो है वो है 4/5 प्लस कोष्ठक में -2/5। देखिए प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको पहले ही बता दूं। इस क्लास को करने से पहले आप एक चीज छोटी सी हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो बराबर आता है प्लस, और जब प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो आता है माइनस, या फिर माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो आता है प्लस, और माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो आता है माइनस। इस चीज को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा, इसका बहुत काम पड़ने वाला है। ध्यान रखेंगे, प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो आएगा प्लस, प्लस का गुणा अगर माइनस से करेंगे तो आएगा माइनस, और माइनस का गुणा अगर माइनस से करेंगे तो आएगा प्लस, और माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो आएगा माइनस। तो आते हैं अपने सवाल की ओर। इसमें अभ्यास 1A के पहले ही सवाल में हमसे पूछा गया है कि इसे सरल कीजिए। तो कैसे सरल करेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, 4/5 प्लस उस तक में -2/5, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 4/5 हमने यहां लिखा, 4/5 प्लस का और माइनस का गुणा जब हम आपस में करेंगे, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कि प्लस और माइनस का गुणा आपस में जब होता है तो वो माइनस हो जाता है। तो -2/5 इतना निकल के आया। अब एक और चीज, जहां पे हर समान हो प्यारे बच्चों, ऊपर वाली जो संख्या होती है इस फॉर्म में, मैं पहले बता चुका हूं, आपको पता होगा, इसे कहते हैं अंश। नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। जब दो संख्याओं को जोड़ना या घटाना हो और हर समान हो, हर समान हो, हर कितना है 5, इसमें कितना है 5, तो क्या करते हैं हम, हर को यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। ऊपर वाली संख्या जैसी है उन्हें घटा के, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ के ऊपर लिख देते हैं। तो 4 बड़ी है, 2 छोटी है, तो 4 में से 2 अगर घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 2। तो हमारा फाइनली आंसर कितना निकल के आया? 2/5। ये हो गया हमारा आंसर। अब प्यारे बच्चों करते हैं दूसरा सवाल। पहला सॉल्व हो गया है, आपको समझ में आया होगा। आप इन सवालों को नोट डाउन भी करते रहना प्यारे बच्चों। दूसरा सवाल जो दिया है इसमें, -4/-5 प्लस 2/-5 ये सवाल दिया गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? देखिए प्यारे बच्चों, जहां पे
जरूरी और महत्वपूर्ण अच्छी चीजें आया करेंगी तो मैं यहाँ पे बता दिया करूंगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करते रहें। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई संख्या दी 10/2, तो इसका मतलब ये होता है कि इसे तो कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा। लेकिन इसका मुख्य मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 में 2 का भाग देना, यही मतलब है। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देना, इसका मतलब ये है। क्योंकि इस वाली संख्या में ये सवाल जो लिखा है मैंने, 4/-5 -4/-5 तो आपस में भाग इनका भी होगा, माइनस के चिन्हों का होगा। अगर मैं माइनस का भाग माइनस में दूंगा तो -1 का माइनस और ये आपस में घट जाएगा तो क्या बचेगा। तो क्या मैं इसे माइनस और माइनस को आराम से काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो मैं यहीं पे इसे सरल कर देता हूँ, -4/-5 +2/-5। तो इस वाले माइनस के चिन्ह से ये वाला माइनस का चिन्ह कट गया, तो बाहर कितनी संख्या निकली, 4/5। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। मैंने बताया था कोष्टक के बाहर और अंदर अगर कोई चिन्ह है तो आपस में उनका गुणा हो जाएगा। तो प्लस का और माइनस का अगर गुणा कराएंगे तो प्यारे बच्चों माइनस आएगा। संख्या कितनी है, 2/5। फिर पिछले सवाल की तरह सिचुएशन बन गई इसमें, हर इसमें भी क्या हो गया, समान। हर समान है तो हम हर को नीचे लिख लेते हैं और ऊपर जो भी संख्याएं होती हैं उनको घटा के या जोड़ के लिख देते हैं। तो 4 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 2। आंसर हमारा फाइनली क्या आया, 2/5। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। उसमें दिया गया है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। प्यारे बच्चों पहले मैं इस सवालों को हल करके दिखाऊंगा आपको, फिर संख्या रेखा पे दर्शाऊंगा। आप देखते चलिए। सवाल किया है हमें 3/4 प्लस -3/2। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी जो सवाल सॉल्व किए थे उन्हीं की तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए 3/4 प्लस और माइनस का गुणा, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो प्लस और माइनस का गुणा जो हो जाएगा प्यारे बच्चों को हो जाएगा माइनस। संख्या क्या है, 3/2। अब जहाँ पे हर समान नहीं हो वहां पे हम क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, लासा यानी एलसीएम, हरों का एलसीएम। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, हरों का एलसीएम। मैं ये मान के चलता हूं कि आप सबको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे, मैं एक स्पेशल एलसीएम की क्लास आपको दे दूंगा। तो 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम आया 4। अब इस वाले 4 का यानी हर का इसमें भाग देंगे। 4 एकम 4 कितनी बार गया, एक बार। जितनी बार भाग गया उसका गुणा अंश में कर देंगे। एक बार गया तो गुणा करेंगे 3 में, तो 1 या 3, 3 गुणा संख्या लिख दी, गुणा कर दिया कितना, इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा।
3 गुणा 1 लिख सकता हूं मैं। बीच में चिन्ह का आएगा है माइनस का। अब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी यानी कितनी बार गया, 2 बार। अब इस वाले 2 का गुणा ऊपर वाली अंश में कर देंगे तो 3 गुणा 2, ये आ गया निकल के। अब देखिए इसे और आगे ले चलते हैं हम। 4 हमारा हल है, 3 एकम 3 हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह और 3 दूनी 6। फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, 3 में से माइनस के 6 घटाने हैं। तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो 3 में से 6 तो जाएंगे नहीं, तो हमें 6 में से 3 घटाने हैं। और बड़ी कौन सी है, माइनस की। जो संख्या बड़ी होती है उसमें से हमेशा बचेगा। तो 3 में से माइनस के 6 जाएंगे नहीं, तो माइनस के 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3/4 हमारा फाइनली आंसर आ गया। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए मैं इसमें क्या पूछा गया था, संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। अब मैं इसे संख्या रेखा पे आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये मैंने संख्या रेखा बनाई, यहाँ पे संख्या के बीचों बीच में क्या होता है, 0 शून्य। यहाँ पे मैं बना देता हूँ 1। अपने दाहिनी तरफ आपके दाहिनी तरफ संख्याएं होती हैं, वो होती हैं प्लस 2 3 4 5 6 7 और जितना मन मर्जी लेते चलिए। इधर जो संख्या आएंगी मेरे बाईं ओर, दाहिनी तरफ प्लस की और मेरे बाईं तरफ माइनस की। तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या हमें करना है, जहां से हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम कहाँ कहाँ पे लिया था, इसे साफ करके लिख दे रहा हूँ, आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फाइनली आंसर ये आया था हमारा -3/4। देखिए जहां से हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कहाँ से लिया हमने, यहाँ से लेना प्रारंभ किया और फाइनली आंसर यहाँ पे पहुंचे। तो जहां से एलसीएम लेते हैं वहां हम देखते हैं संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए। तो पहली हमारी जो संख्या है वो है 3/4, जो हर में होता है प्यारे बच्चों, जो हर में होता है, नीचे वाला जो होता है वो इन सारी संख्याओं के नीचे हम लिख लेते हैं। कैसे, 1/4 2/4 4 7/4, ऐसे ही इधर लिख लेते हैं -1/4 6/4। अब ये जो है 3/4 जो आपको दिख रहा होगा, इस संख्या 3/4 प्लस 3/4 हम 0 से लेके खाना करना स्टार्ट करते हैं। ये जो कॉलम आपको दिख रहे होंगे, ये वाले, ये इनको गिनना स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 0 हमारा ये है, हम कहाँ तक जाएंगे, 3/4 तक। कहाँ तक जाएंगे प्यारे बच्चों, 3/4 तक। तो यहाँ से हम चले और 3/4 तक हम यहाँ पे पहुंचे। हम इधर से इधर को जा रहे हैं तो मैं 3 से दर्शा देता हूँ, यू 3 चल रहा है हमारा, और यहाँ पे आके हमारा 3 होगा। ठीक है, अगली जो संख्या है इसे देखेंगे -6/4। बात समझ में आ रही होगी। 3/4 मैंने निरूपित किया और -6/4। अब प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि आप 0 से इधर को भागे 6 तक कर दें से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमको जहां पे ये खत्म किया है वहीं से -6/4 वापस आना है। तो हमें क्या करना है, 6 खाने गिनने हैं। ये जो अंश था ये
6 खाने गिनने हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 3 तक। यहाँ भी हमारा 3 तक आ रहा है, तो हम यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और चलते चलते हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अब हमारी ये संख्या रेखा कैसी गई, यूं करें। बात समझ में आपको आ रही होगी। आज ये मैंने सिर्फ दर्शाया है, आंसर जो लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं, या इसके बीच में जो जितनी भी संख्याएं हैं और ये जो है इसको हम ये बंद कर देंगे। प्यारे बच्चों, ये मैंने बंद किया तो आपको अब समझ में आ रहा होगा ये जो संख्याएं आई हैं वो फाइनली हमारा क्या होगा, आंसर कैसे होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे इसके बीच में क्या आया, -2/4 और -1/4। हर समान है तो नीचे क्या आएगा, 4। -2 और -1, जब दो संख्याएं माइनस की हों वो आपस में जुड़ जाएंगी, जब दो संख्याएं आपस में धन की हों तो वो जुड़ेंगी। ये माइनस की है तो -2 और -1 कितने हो गए, -3। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, -3/4 और ये भी हमारा आ गया -3/4। तो हमारा फाइनली रेखा के द्वारा जो आंसर निकल के आया ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा सॉल्व करने के बाद संख्या रेखा जो तैयार हुई है वो ये। तो आप प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ, आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे और चीजें आपको समझ में आ रही। ये सवाल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। रहिए मेरे साथ आगे तक इस वीडियो में, आपको बहुत मजा आने वाला है और इसी तरह से आराम आराम समझ समझ के हम क्लास करेंगे, जल्दबाजी भी नहीं है। दूसरा सवाल किया है -3/-4 पुस्तक बंद प्लस 5/-6। पहले इसे सरल कर लें। मैंने बताया था माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह उड़ा देंगे सबसे पहले हम। आ रहा होगा आपको, मैं ये क्यों कर रहा हूँ पहले बता चुका हूँ। तो 3/4 आया, प्लस का चिन्ह ये है, ये माइनस का है, तो प्लस का और माइनस का जब आपस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 5/6, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। क्या मैंने बताया था पिछले सवाल में ही, इसका हर का भाग इसमें करेंगे और जितनी बार जाएगा उसका गुणा उसके अंश में कर देंगे। 4 3 12, 3 बार गया, उस 3 का गुणा इसके अंश में कर देंगे तो 3 3 9 माइनस। अब 6 दूनी 12, 2 बार भाग गया तो 2 का गुणा इसके अंश में करेंगे तो कितना है, 5, 2 पंजे 10। तो प्यारे बच्चों 9 में से 10 तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है 10 में से 9 को हमें घटाना है और 10 बड़ी संख्या है वो भी माइनस की, तो माइनस की बचेगी हमारे पास। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आया, माइनस का 1/12 सबका आ रहा होगा। और प्यारे बच्चों मैं अब इसे संख्या रेखा पे दर्शाता हूँ। आप देखेंगे मैं एक संख्या रेखा बनाता हूँ। बीच में मैंने माना 0, इधर प्लस के जाएंगे। मैंने बताया था मेरे दाएं की ओर जो है संख्या प्लस की होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर मेरे दाएं तरफ जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी प्यारे बच्चों ऋणात्मक यानी माइनस की। तो -1 -2 यहाँ पे -10। चीजें समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जहां से हम एलसीएम लेते हैं यानी लासा लेते हैं तो पहले क्या है, प्लस के 9/12। तो जो संख्या हर में होती है वही हर इन सारी संख्याओं का हम बना देते हैं। कैसे, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12 और 11/12। इधर भी -1/12। इन सब के नीचे हम 12 लिख देंगे, जैसा कि मैंने पिछले संख्या में बताया था सवाल में। वैसे उसमें 4 था मेरे ख्याल से, तो मैंने 4 लिखा था। इसमें 12 है बट हर तो मैं 12 लिखा। अब पहली जो संख्या है वो हम देखेंगे, ये वाली। ये पहले ये देखेंगे और दूसरी ये देखेंगे।
ठीक है, तो पहली 9/12, तो हम 0 से चलेंगे 9/12 की ओर, वो भी कैसी, धनात्मक, प्लस की ओर। तो 9/12 की ओर चलते हैं, यहाँ से हम चले और 9 कहाँ पे है हमारा, ये यहाँ पे आ गए, यानी ऐसे हम जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमें जाना है -10/12 की ओर, -10/12 की ओर। तो मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि 10/12 यहाँ तक आ जाऊंगा माइनस तक, हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, खाने गिनने हैं माइनस की ओर पहुंचने के लिए। तो माइनस के 10/12 दिया है, तो 10 खाने हम गिनेंगे प्यारे बच्चों। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 हमारा प्यारे बच्चों ये आ रहा है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा एक पे आएगा ये। और हम चले कहाँ से थे, यहाँ से। चीजें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। तो ये संख्या जो जा रही है वो ये यूं जा रही है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आंसर हमारा फाइनली निकल के क्या आया था, -1/12। तो ये 1/12 माइनस कैसे है, देखिए हम क्या करेंगे, ये और ये जो बीच का डाटा है हम संख्या रेखा में निरूपित कर देंगे। ये हमारा जो आएगा -1/12। चीजें आप सब लोगों को समझ में आई होंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। गया है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर का लासा लेकर सरल कीजिए। पहला ही सवाल इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है 5/12 प्लस -7/16। मैंने क्या बता, हर का लासा लेना है प्यारे बच्चे। मुख्य बात ये है और कुछ खास नहीं है, पुराने सवाल में 5/12 प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। और ये मैंने पुस्तक खोल दी। अब 12 और 16 का जो लासा आएगा एलसीएम करना है, इसको मैं हर की जगह ले लूंगा 48। 12 का अब मैं भाग करूंगा 48 में, 12 चौक 48, 4 बार गया, उस 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या में, 4×5 20 माइनस 16 दिया 48 कितनी बार, 3 बार, और 7 दिया 21। 20 में से 21 घटेंगे नहीं, 21 में से 20 घटाऊंगा, चूंकि 21 बड़ी संख्या है और माइनस किया तो माइनस का बचेगा 1/48। ये रहा आपका फाइनली। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। मैं इसे साफ करता हूं। -3/-11 पुस्तक में बंद प्लस -4/33। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऐसे। अब मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि चीजें जो बेसिक था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। देखिए माइनस को मैं माइनस से काट सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना बचा मेरे पास, 3/11 प्लस और माइनस का गुणा जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है माइनस। 4/33 ये वाली संख्या बची। 11 और 33 का मुझे क्या लेना है, लासा लेकर हल कीजिए। तो क्या लेना है प्यारे बच्चों, एलसीएम लासा। 11 और 33 का एलसीएम लासा 33। अब 11 का भाग 33 में करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 11 तिया 33, समझ में आ रही होगी बात। 11 तिया 33, 3 बार गया, उस 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में, तो 3 तिया 9। 33 का भाग 33 में दूंगा तो 1 बार जाएगा, और उस 1 का गुणा 4 में करूंगा तो 4 आ जाएगा। अब 9 में से 4 में बड़ी आराम से घटा सकता हूँ। 9 में से 4 गए तो मेरा जो आएगा वो आएगा 5/33।
सबका आंसर आ रहा होगा। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 की ओर पहुंचेंगे। मान ज्ञात कीजिए 2 प्लस -11/9। ये बच्चों करते हैं ऐसे। बहुत ही बेसिक सी चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। कोई भी संख्या हो, माना कि जेड है, तो इसमें कुछ चीजें छुपी होती है। तो प्लस का चिन्ह, ऊपर घात बटे में 1 बताया था। तो ऐसे ही इस 2 में भी क्या 2/1 यानी बटे में ये वाला 1 छुपा नहीं हो सकता? बिल्कुल है। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस और माइनस का गुणा जब मैं करूंगा तो माइनस आएगा, तो 11/9। 9 और 1 का एलसीएम जब लूंगा, लासा जब लूंगा तो 9 आएगा। 1 का भाग 9 में दूंगा तो 9 बार जाएगा, और उस 9 का गुणा 2 में कर दूंगा। 9 दूनी 18 माइनस 9 का भाग 9 में एक बार, उस 1 का गुणा 11 में, तो 11। 18 में से अगर 11 में घटाऊंगा तो बच्चों कितना बचेगा? 7/9। तो हमारा फाइनली जो आंसर आया वो आया 7/9। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर का एक लास्ट सवाल बचा है, उसे सॉल्व करते हैं, फिर क्लास का करते हैं द एंड। तो अगला सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड सवाल देखेंगे। सवाल में दिया है -3 कोष्ठक में प्लस माइनस कोष्ठक में दिया है -2/-3 कोष्ठक में। प्यारे बच्चों, पिछले सवाल की तरह कुछ नहीं है इस सवाल में। -3, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। प्लस और इसे छोड़िए, पहले इसे उड़ाइए। ये दिख गया हमें, माइनस ऊपर है माइनस नीचे है, तो माइनस से माइनस हमारा कट गया। अब जब माइनस से माइनस कट गया तो अंदर प्लस की संख्या बची, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, बटे 2/3 हो गया। 1 का और 3 का जो एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों 3 आएगा। 1 का भाग 3 में करेंगे 3 बार, उस 3 का गुणा ऊपर वाले 3 में तो 9 हो जाएगा, प्लस इस 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, उस 1 का गुणा 2 में तो 2 रहेगा। अब इधर माइनस की बड़ी संख्या है, प्लस की छोटी है, तो किसकी बचेगी? माइनस की। तो माइनस की 7/3। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, इन सवालों को आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए रिवाइज करके। और एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बता दूं, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सवाल सिर्फ कॉपियों में लिख लेने से, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेने से, वीडियो बार बार देखने से नहीं, आप प्रैक्टिस करके सीखें, ज़्यादा अच्छे से। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।